हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जेएसएल कंपनी का जो प्रीवियस टाइम में जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है उसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो है मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेस से जो प्रीवियस टाइम में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे। तो जिंदल स्टील लिमिटेड कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया और उसका मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस के जो प्रीवियस टाइम में इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए। तो जेएसएल कंपनी का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया और इंटरव्यू को आप शुरू से एंड तक कंप्लीट वॉच करें और उसको ध्यान से समझें। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जो बच्चे डिप्लोमा या फिर आपका जो है बीटेक या फिर आपका जो है AMIE कोरेस्पोंडेंस डिग्री कर रहे हैं या फिर पास आउट हो गए हैं आपका मैकेनिकल और उसकी एलाइड ब्रांचेस से, एलाइड ब्रांचेस मतलब आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा बीटेक AMI अभी परसुइंग है या फिर पास आउट हो गए हैं इन सभी स्ट्रीम से, तो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस को लेकर के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को लेकर के, या फिर आपका मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो हैं टेक्निकल इंटरव्यू, उनके HR इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि आज की इस वीडियो हम जेएसएल कंपनी के बारे में जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही मोर देन 45 कंपनीज के जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके साथ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या मटेरियल साइंस, मशीन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो है क्वेश्चंस उनके सब्जेक्ट्स की जो है थ्योरेटिकल MCQ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो मैकेनिकल उसकी एलाइड ब्रांचेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। और नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, इंटरव्यूज को लेकर के, कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी लेकर के। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया और उसके इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो कंपनी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है प्रीवियस टाइम में जिस तरह का उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है उसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कंपनी चेंज भी कर सकती है फ्यूचर में भी, और प्रीवियस टाइम में भी कंपनी ने जो है अलग अलग जगह पर जो है उसको चेंज भी किया है। तो अगर हम देखें राउंड 1 जो होता है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस टेक्निकल टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो एप्टीट्यूड रहेगा, साथ में उसमें आपका टेक्निकल भी रहेगा, दोनों का कंबाइन एक कॉम्बिनेशन होगा राउंड 1 में, जिसमें कि आपको ऑनलाइन टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट आपका एक होगा। अब उसके अंदर जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल से आपका जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका जो टेक्निकल जिस भी स्ट्रीम से हैं तो उसके आपके 10 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में, तो जो टेक्निकल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग एंड अदर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स। तो जो मेन जो क्वेश्चन देखे गए हैं आपका टेक्निकल टेस्ट के आपका जेएसएल में, तो उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सोम से, और आपका मटेरियल साइंस में जैसे हीट ट्रीटमेंट का आपका जो है प्रोसेस हो गए उसके उनके बारे में, आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, ट्रिपल टी डायग्राम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन हो गए, आपका थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं सब्जेक्ट से रहते हैं, और एक दो क्वेश्चन जो आपको अदर मैकेनिकल सब्जेक्ट से भी पूछे गए हैं। तो एक पैटर्न तो इनका ये है, ठीक है, और इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चंस और आपका 1 आवर का ड्यूरेशन। ठीक है, एक तो इनका क्राइटेरिया ये है इसके अंदर। एक दूसरा क्राइटेरिया ये है इसमें
कि इसमें तो आपको 30 क्वेश्चन आ गए, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो नॉन टेक्निकल वाला है वो बेसिक ही होता है। अगर आपका नॉन टेक्निकल पे अच्छा कमांड है तो टेक्निकल पे आपको अच्छे से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल में जो है न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स भी आती हैं और आपका जो है अच्छा खासे क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के, जिनको जो है आपको कैलकुलेशन करके जो है उनको करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टेक्निकल में इतना आसान नहीं होता टेक्निकल का, जबकि आपका जो नॉन टेक्निकल है वो फिर भी इजी है। तो टेक्निकल लेकिन आपकी नॉलेज बेस पे होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे उसके अंदर। ओके, चलिए अब इसमें जो दूसरे पैटर्न की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक पैटर्न ये भी इनका रहा है कि आपका ड्यूरेशन तो 1 आवर ही होगा। तो उसमें जो आपका टेक्निकल वाला जो पार्ट है, हमने देखा है इसमें कैंपस प्लेसमेंट में भी, तो उसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हैं आपका टेक्निकल से, और जो नॉन टेक्निकल से जो आपका 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं उसमें, और आपका जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें जो है आपका सेक्शन है उसमें आपका 30 क्वेश्चन, और ड्यूरेशन जो है वहाँ पर 1 आवर ड्यूरेशन ही है। ओके, ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर का ही है उसके अंदर। ठीक है, एक दूसरा जो है राउंड 1 में एक टेस्ट का ड्यूरेशन टाइम और क्वेश्चंस का ये पैटर्न रहा है। और थर्ड जो पैटर्न देखा गया उसमें ये है कि जो आपका नॉन टेक्निकल वाला जो है उसमें आपके जो है 20 क्वेश्चंस दिए उन्होंने रिटन टेस्ट में, और जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें भी उन्होंने 20 क्वेश्चंस दिए हैं आपका रिटन टेस्ट में। तो और वहाँ पर आपका टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए उसमें, और ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर का ही है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया था सेकंड वाला जो रिटन टेस्ट का जो उनका क्राइटेरिया था उसमें आप देख रहे थे कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे और टेक्निकल में आपका 50 क्वेश्चंस थे, तो टोटल कितने 80 क्वेश्चंस, लेकिन ड्यूरेशन जो वहाँ पर आपका 1 आवर का ही ड्यूरेशन था उसमें। तो ड्यूरेशन तो 1 आवर का ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो हमने 3 अलग अलग उसमें देखा कि वहाँ पर जो उन्होंने चेंज किया हुआ है। कहीं पर 30 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 10 वर्बल नॉन वर्बल से ले लिए, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ले लिए, और आपका टेक्निकल से उन्होंने जो वहाँ पर जो है आपका 10 क्वेश्चन ले लिए, और वहाँ ड्यूरेशन 1 आवर है, 30 क्वेश्चन 1 आवर में करने। सेकंड पैटर्न देखा जिसमें कि आपका जो नॉन टेक्निकल वाला उसमें 30 क्वेश्चन दे दिए, टेक्निकल में जो 50 क्वेश्चन दे, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, और ड्यूरेशन आपका 1 आवर ही है, तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन वहाँ करने थे। और जो थर्ड पैटर्न देखा उसमें 20 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल से थे और 20 क्वेश्चन टेक्निकल से थे, और तो 40 क्वेश्चन जो आपको 1 आवर ड्यूरेशन में करने थे। तो ये 3 तरह के पैटर्न देखा गया है आपका रिटन टेस्ट के अंदर। ओके, तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड जो एलिमिनेशन राउंड है, जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे वही हैं, वो आपको फिर सेकंड राउंड के लिए गए। तो सेकंड राउंड में देखा है कई जगह पर जो है ग्रुप डिस्कशन का पैटर्न रहा है, और कई जगह पर जो है इंस्टेंट टॉपिक राउंड रहा है। इंस्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि इसमें जो है आपको इंडिविजुअली जो है कोई एक टॉपिक आपको मिलेगा, आपको जो है उस टॉपिक पे इंस्टेंटली बोलना होगा। तो आपका स्पीकिंग लेवल देखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन देखेंगे, आपकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश देखेंगे। तो वहाँ पर कोई भी वो टॉपिक आपको देंगे और इंडिविजुअल होगा, उसमें कोई जो भी टॉपिक आपको असाइन करेंगे, आपको उस टॉपिक के ऊपर 1 मिनट आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट आपको बोलना होगा। तो जो भी टॉपिक होगा इंडिविजुअली, आपको जो भी टॉपिक असाइन होगा आप उसको 1 मिनट के लिए लिखने के लिए दिया जाएगा, एंड फर्दर 2 to 3 मिनट्स आपको फिर उसके ऊपर जो है आपको बोलना होगा इंग्लिश में, और उसमें आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फ्लुएंसी देख चेक करेंगे वो इंग्लिश में, तो फ्लुएंसी आपकी कैसी है, तो वो सब उसमें वो चेक करने वाले हैं। तो सेकंड राउंड में तो कई जगह पर देखा गया कि उसमें इंस्टेंट टॉपिक राउंड रहा है, जिसमें कि कोई टॉपिक आपको दे दिया तो आपको उसके ऊपर बोलना है। कई बार देखा गया कि वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जीडी रहा है, जीडी में टॉपिक दे दिया तो वहाँ जो है फिर सबने उसमें बोलना है। तो जीडी में भी अलग अलग तरह के होता है, मेरिट डिमेरिट राउंड भी होता है, या फिर सबको टॉपिक दे दिया सबको उसमें बोलना है। तो इस तरह से आपका जो है पैटर्न देखा गया है सेकंड राउंड के अंदर। तो डिपेंड करता है कंपनी जो है सेकंड राउंड में जीडी रखना चाहती है या फिर आपका इंस्टेंट टॉपिक राउंड रखना चाहती है। तो सेकंड राउंड ये है। तो जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए उसके बाद थर्ड राउंड जो है उसमें आपका एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू। तो थर्ड राउंड में जो है आपका जो पैनलिस्ट है उसमें एचआर के से भी होंगे, और आपका जो टेक्निकल जो इंटरव्यू लेंगे उस टेक्निकल पैनल से भी रहेंगे। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन रहेगा एचआर और टेक्निकल का, जिसमें कि दोनों ही तरफ से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ओके, तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में मैकेनिकल उसके रेड बेंचेस के स्टूडेंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके,
तो ये था कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया का पैटर्न जो कि देखा गया अभी तक आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल और एचआर राउंड में। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको जो अपने बारे में बताना है और डिटेल में बताना है, काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया, तो इसमें अपनी पूरी जर्नी बतानी है, अपनी एजुकेशन से लेकर के और जो है अपने जहाँ तक अपनी एजुकेशन आपने की वहाँ तक का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वो टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इस पर भी बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका डिफाइन स्ट्रेन, स्ट्रेन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम से पूछा गया है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड एक्सप्लेन इट। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि अलग किस किस पॉइंट पर क्या क्या चेंजेस आएगा आपका अगर किसी मटेरियल का जो है हम एमएस मेटल का अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है अलग अलग मटेरियल का, सपोज माइल्ड स्टील का कह दिया या फिर ब्रिटल मटेरियल कह दिया, डक्टाइल मटेरियल कह दिया, तो उसमें उस केस में जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व ड्रॉ होगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट इज स्टील, स्टील किसे कहते हैं, तो स्टील किसे कहते हैं, स्टील कंपोजिशन क्या क्या होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका व्हाट डज स्टील डू, स्टील से जो है आप क्या कर सकते हैं, स्टील क्या करता है, तो आपको जो है स्टील के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका हाउ विल यू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन, आप स्टील को जो है कोरोजन से कैसे बचाएंगे, तो उसको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है। ओके, तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया वो आपका व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन को डिफाइन करना है, कोरोजन क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, डिफाइन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रोमियम इन स्टील, स्टील में क्रोमियम की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, कितने परसेंट वैल्यू होती है, तो वो आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, अनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, तो जितने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं उनको लेके जो है पूछा जा चुका है। इसमें आयरन कार्बन डायग्राम कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, आयरन कार्बन डायग्राम, तो आयरन उसको ड्रॉ करना चाहिए, ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, ट्रिपल टी कर्व डायग्राम जो है तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन ये आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस तो मैंने देखा है कई और जगह भी, तो जैसे हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका व्हाट इज स्टील मेकिंग प्रोसेस, तो स्टील बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, हो सकता है आपसे डायग्राम ड्रॉ भी करवा लें। तो स्टील की मेकिंग प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम पूछा गया वो व्हाट इज आयरन मेकिंग प्रोसेस, जो आयरन जो बनाया जाता है उसकी मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज स्टेनलेस स्टील मेकिंग प्रोसेस, तो स्टील की जो मेकिंग प्रोसेस है और स्टेनलेस स्टील की जो मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, कैसी है, कैसे की जाती है, तो स्टेनलेस स्टील की मेकिंग प्रोसेस समझानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन डक्टिलिटी और आपका मैलेबिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या होती है और मैलेबिलिटी क्या होती है, दोनों को डिफाइन करने के लिए पूछा गया इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ डिफाइन करना है ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी,
तो टेम्परेचर से जो है आपका डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मटेरियल की। तो किसी मेटल है आपका तो उसकी डक्टिलिटी मैलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, तो वो बताना एक्सप्लेन करना है आपको। ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस एंड एलडी फर्नेस प्रोसेस। जो ब्लास्ट फर्नेस और एलडी फर्नेस जो है दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग इन करंट सेमेस्टर। तो आप करंट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उन सब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़, उन सब्जेक्ट्स का नाम आपको बताने। तो ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। तो करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम करंट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। तो जो भी करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपके होंगे तो उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से जो कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जो यहाँ तक भी आपने पढ़ा है तो उसमें से अगर वो कुछ पूछता है आप उनको बताएं कि सर हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन वो करेंगे तो उसमें आपको बता देना। अगर कोई टॉपिक अभी आप नहीं पढ़ा है तो उसको आप बोल देना कि हमने इस टॉपिक को भी कवर नहीं किया है, तो हमने यहाँ तक कवर किया, तो वो उसी में हिसाब से पूछेंगे। तो आपसे करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। कॉपर का, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का क्या रोल होता है तो बताना है। उसके फंक्शन और उसके जो एप्लीकेशंस है वो आपको बतानी है इसमें। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्वेश्चंस पुट होंगे। आपने डिप्लोमा के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपने 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। अगर आप बीटेक के बाद जा रहे हैं तो आपने जो है 6 वीक की या फिर 8 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की होगी। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ऊपर अगर आप आई बटन पर जाएंगे तो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो आपने रिपोर्ट बनाई है आपको इस वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है वो आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि हमने बताया है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ऊपर अगर आप जाएंगे तो आई बटन पे आपको लिंक दिखा रहा है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को वॉच करके जो अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग की प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हैं इंटरव्यू को लेकर के। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने डिप्लोमा के बाद या फिर बीटेक के बाद जो भी आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया है उससे क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप ऊपर आई बटन पर जाएंगे तो यहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच करके अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है और आपने जो है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, तो वो आपसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपका इंडस्ट्रियल और इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि सपोज आपको जो है प्रोडक्शन लाइन पे जो है आपको हेड बना दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है आप किसी लाइन के आपको हेड बना दिया गया और उस लाइन पे जो है कोई मशीन है और वो मशीन जो आपकी ब्रेकडाउन हो गई है, तो आप जो है उस मशीन की ब्रेकडाउन होने पे जो है उस मशीन पे काम रुक गया है, तो आप जो है उस मशीन के लिए जो है जॉब का वो मेंटेनेंस के लिए जो है मशीन ब्रेकडाउन के लिए आप उसका जो है एक जॉब कार्ड बनाएंगे जिससे कि मेंटेनेंस में जो है वाले जो है आपको उस मशीन को जो है रिपेयर कर सकें। अब उसमें मेंटेनेंस वाले अगर आ रहे हैं वो उसको रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो भी टाइम उनको लग रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है वो कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, और जो लाइन का प्रोडक्शन जो है उसको कैसे हम दूसरी मशीनों के थ्रू जो है उस लाइन पे मशीनें हैं जो कि उस मशीन का काम जो है वो दूसरी मशीनें भी कर सकते हैं, सीएनसी मशीनें हैं,
तो उसमें यह है कि लेकिन प्रोग्राम फीड होना चाहिए उसके अंदर। तो या फिर काम अगर रुक गया है 1 घंटे के लिए और 1 घंटे का टाइम लग गया है उस मशीन को रिपेयर होने में, तो आपको ऊपर जो उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है, तो वो रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे, और वो जो प्रॉब्लम आई है जिसके कारण मशीन जो है ब्रेकडाउन हुई है, तो जिन्होंने उसको रिपेयर किया है उनसे जो आप कंसल्ट करें कि इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में दोबारा ना आए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो अपनी रिपोर्ट में जो वहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन है या कोई एडवाइस है, तो आप किस तरह से वहाँ देंगे, जो वो सॉल्यूशन वहाँ बताएंगे। तो आपने इस तरह की रिपोर्ट बनाकर जो ऊपर रिप्लाई करना है कि 1 घंटा जो मशीन ब्रेकडाउन रही है, जो प्रोडक्शन रुका है या जो स्लो हुआ है प्रोडक्शन, उसका रीज़न जो है आप रिपोर्ट में कैसे अपने ऊपर हेड को सबमिट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कोई भी बनाकर आपको दी जा सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तो सिचुएशन बताइए, तो इसमें आप जो कैसे रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा या फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा। तो आपको जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अपनी करनी है, जिससे कि आपको जो है मेंटेनेंस के लिए जो जॉब कार्ड बनता है या फिर जो रिपोर्ट बनानी होती है वो किस तरह से बनाई जाती है, आपको उसका पता होना चाहिए। तो एक सिचुएशन इस तरह की किसी भी टाइप की सिचुएशन बना करके जो इंटरव्यूअर आपको दे सकता है, तो आपको इंस्टेंटली वहाँ उसका जो है सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, आप लोग उसका जवाब देना है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये एचआर की तरफ से पूछा जा चुका है हॉबीज़ को लेकर के। तो आपने जो भी हॉबीज़ अपनी बताई हैं उनको तो क्या बताएंगे आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो उसी में से वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज कोई कहता है कि मुझे बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है। अब बुक्स रीडिंग करना अच्छा, किस टाइप की बुक्स रीडिंग करनी अच्छी लगती है, आप तो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो जो आप बताओगे इस टाइप की, अच्छा आपने कौन कौन सी बुक्स उसमें पढ़ी हैं, तो आप बताएंगे मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। तो अच्छा उस बुक में आपने क्या पढ़ा था, लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी, उसमें आपने क्या पढ़ा, उससे आपने क्या सीखा, आपने अपनी डेली लाइफ में उससे क्या चेंज आया, आप उससे अपनी डेली लाइफ में क्या चेंज लाना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो आप जो भी अपनी हॉबीज़ बताएं बहुत सोच समझ के बताएं, कि उसमें भी फिर आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आर यू इंटरेस्टेड फॉर हायर एजुकेशन। तो आप जो आगे जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहेंगे, हायर एजुकेशन करने के लिए आप आगे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या आप जॉब ही करना चाहते हैं, तो जो भी है आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका है वाई यू वांट टू ज्वाइन JSL। आप जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपना कोई भी पॉजिटिव सा फीडबैक आप यहाँ दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू रिलोकेशन। तो कंपनी की जो जहाँ भी इनके प्लांट हैं वो जहाँ भी आपको रिलोकेट करना चाहेंगे, तो क्या आप रिलोकेशन के लिए रेडी हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे, तो आपको उनका रिप्लाई करना है। अब जो आपको करनी है, तो घर बैठे तो जॉब मिलेगी नहीं, या फिर घर के आसपास तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो कहीं ना जहाँ भी कंपनीज के प्लांट्स हैं आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रिप्लाई करना है, आपको यस ही करना होगा, क्योंकि रिलोकेशन के लिए तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के ऊपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है
थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने AutoCAD किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी AutoCAD 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी के जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस किया। उसका जो HR इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू के जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं उनको आपके सामने रखा। तो आई होप सो इस वीडियो से जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।